सामीन इकराम, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें जो इनामात अता फ़रमाए हैं उनमें से एक हज है कि अल्लाह के घर का क़सद करना, इरादा करना, और इसका बड़ा अजीम अजर और सवाब अल्लाह ने रखा है। हुज़ूर नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई हाजी हज कर लेता है वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, जैसे उसकी माँ ने आज ही उसे जना है, कि उसके ज़िम्मा कोई गुनाह नहीं, कोई ख़ता नहीं, और जिसके दिल में हज का इरादा ही नहीं, इसका एहतमाम और इंतज़ाम तो बात की बात है, नीयत ही नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया यमुत यहूदियन औ नसरानियन, वो यहूदी बन के मरे या ईसाई बन के, कोई हरज नहीं। यानी मुसलमान हो और उसके दिल में ये इरादा ही ना हो कि उसने हज करना है। अब हज करने के लिए उसे जो लवाजिमात चाहिए उसके लिए उसे मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। तो इसलिए दीन इस्लाम हमें यह रहनुमाई इरशाद फरमाता है कि हम अल्लाह के घर का क़सद करें। हुज़ूर नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया और उस हज को सामने रख कर ही अहादीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने रहनुमाई इरशाद फरमाई। सहाबा इकराम आइम्मा मुजतहिदीन ने उससे रहनुमा उसूल पेश किए और हज की 3 किस्में पेश की। एक हज इफराद है जिसे मुफरद हज कहा जाता है, अकेला हज है जिसमें उम्रा साथ शामिल नहीं। दूसरा हज तमत्तो है। तमत्तो ये नफ़ा और फ़ायदा उठाने को कहा जाता है। इस हज में हाजी को फ़ायदा हासिल होता है कि वो अपने इलाके से उम्रे का एहराम बांध कर निकलता है और वहाँ जाकर उम्रा अदा करके वो एहराम से निकल आता है। अब अल्लाह के घर में आने जाने में एहराम की वजह से जो पाबंदियाँ उस पर थी सब खत्म हो गई, आसानी से सारे काम निपटा सकता है। और फिर जब यौम तरविया 8 ज़िलहिज्जा आएगी, वो 8 ज़िलहिज्जा को फिर मक्का मुकर्रमा से ही अपने उस घर से या होटल से जहाँ पर क़याम पजीर है या बैतुल्लाह हराम से वो हज का एहराम बांधकर वहाँ से नीयत करके 2 रकात नमाज अदा करके वो वहाँ से तैयारी करके आगे हज के लिए चला जाएगा। तो ये जो दरमियान में उसे मौका मिला, सहूलत मिली, इस सहूलत और मौके को नफ़ा उठाना कहा जाता है, इसलिए इसका नाम हज तमत्तो है। एक है हज क़िरान। क़िरान जो है ये 2 आपस में मिली हुई चीज़ों को कहा जाता है जिनके दरमियान में फासला ना हो। चूँकि हज क़िरान में हाजी नीयत यही करता है, उरीदुल उम्रा हज वल उम्रत मअन, कि अल्लाह मैंने इरादा किया है हज और उम्रे का इकट्ठे। तो अब वो अपने घर से लेकर हज के एहराम के खुलने तक मुसलसल एहराम में रहता है। उस पर पाबंदियां कायम रहती हैं, लेकिन उस पर उसे अजर और इनाम भी मिलता रहता है। यह हज क़िरान है। अल क़िरान अफ़ज़ल इंदना, हमारे नज़दीक क़िरान ये ज़्यादा अफजल है कि वो इसे इख्तियार करे, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन चूँकि सहूलत वाला हज तमत्तो का है तो उसी की ट्रेनिंग भी दी जाती है और वही सिखाया समझाया जाता है ताकि हाजी सहूलत के साथ जाकर अपने काम कर सके। अल्लाह ताला मौका दे तो उस मौके के मुताबिक आप अपनी नीयत कर भी सकते हैं। मैंने जब पहला हज किया तो हज तमत्तो था, दूसरी मरतबा जब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर मैंने हज क़िरान की नीयत की, तो दोनों कर लिए। अब अल्लाह और मौका देगा तो फिर हज इफराद भी कर लेंगे। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने यह हज किया
और इसी से ही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जो जो चीज़ें सुनी, जहां जहां अल्लाह के नबी को काम करते हुए देखा, उस काम के एतबार से उन्होंने उस रिवायत को आगे पेश किया। उसी एतबार से अब किसी ने हज क़िरान की रिवायत पेश की, किसी ने हज तमत्तो की रिवायत पेश की, किसी ने हज इफराद की रिवायत पेश की। तो तीनों हज अल्लाह के नबी के इस हज से साबित हो रहे हैं। जो अल्लाह मौका दे दे उसके मुताबिक कर लेना चाहिए। और ये अल्लाह जल्ल जलालहू जब इंसान उसके घर की तरफ रुख करता है, रुजू करता है, तो इस पर इसे बहुत बड़े बड़े इनामात हासिल होते हैं। अल्लाह ताला ने न ही इंसानों को ऐसा पैदा किया कि वो कोई बेकार चीज है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें अबस बेकार पैदा किया है, तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम्हारा जिंदगी का कोई दस्तूर और कानून नहीं। और मैं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें किसी मकसद के तहत तुम्हें दुनिया में भेजा है। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू ने इंसानों पर जितनी इबादतें फर्ज की, जितने हुक्मनामे भेजे, जितने कानून भेजे, हर इबादत, हर हुक्मनामे, हर कानून के पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है, कोई हिकमत है, उसके अंदर कोई राज है जो अल्लाह जल्ल जलालहू अपने बंदों से चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को अपने अमल में लेकर आए। इसलिए उन हिकमतों को, पोशीदा चीज़ों को जो उनके पीछे मौजूद है, उन्हें सीखना और अल्लाह की मंशा और उसके कुर्ब को हासिल करने की कोशिश करना। जैसे इंसान कभी वजद में आता है, अल्लाह की मोहब्बत में, उसके शौक में, उसके लिक़ा में, मुलाकात में वो उसका दिल तड़पता है, उस पर परेशानी पैदा हो जाती है कि मैं अपने रब से मुलाकात कर सकूं और मेरे दिल को करार आए, इसमें इत्मीनान पैदा हो। अल्लाह जल्ल जलालहू वैसे तो हर जगह, हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा मौजूद ज़ात है। वो कोई छुपी हुई ज़ात नहीं, वो हर एक के साथ है। हम जहां हैं हमारे साथ अल्लाह मौजूद है। लेकिन इंसान, उसकी ख्वाहिश भी पैदा हो जाती है ऐसी। उस ख्वाहिश के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपना घर रख दिया कि मेरे बंदे, जब तू मेरा मुश्ताक बन जाए, तेरे दिल में बेकरारी मेरे लिए पैदा हो जाए, तू मुझे तलाश करना चाहे, तू मेरे से मुलाकात करना चाहे, फिर तू मुलाकात के लिए मेरे घर आ जा, ये मेरा घर है। तो जब इंसान अल्लाह के घर पहुंचेगा, अल्लाह की मुलाकात के लिए पहुंचेगा, तो अल्लाह की मुलाकात उस घर में उससे जब होगी, उसके दिल को इत्मीनान मिलेगा, उसे अल्लाह की मोहब्बत नजर आएगी वहां पर। तो ये अल्लाह जल्ल जलालहू ने हज रख दिया। इस हज के जरिए से जिनके दिलों में शौक हो, वो उस शौक को पूरा करने के लिए, जो अल्लाह की मोहब्बत में बेताब हो, उसकी मोहब्बत में तड़प रहा हो, अपनी तड़प को मिटाने के लिए, अपनी बेताबी को खत्म करने के लिए वो अल्लाह के घर का कसद है, वहां की तरफ जाए। अब अल्लाह वहां पहुंचकर उसको ये नेमत अता कर देगा। इमाम उल हिंद, इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इरशाद फरमाते हैं कि ये हज जो है, ये क्या है? ये उसके मुखलिसीन, उसके मुहिब्बीन, उसके मुतीईन, उसके साथ रब्त रखने वाले, अपने दिल में उसको बसाने वाले उन लोगों का, अल्लाह के महबूब लोगों का इज्तिमा है कि वो सारे उसकी मोहब्बत में, उसके इज्तिमा में वहां जाकर पहुंच रहे हैं, जमा होते। अब ऐसे नेक लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो, उसकी इताअत में सबसे आगे हो, उसका कुर्ब उन्हें हर वक्त मुयस्सर हो, और वो फिर जमा हो उसके घर में, उसके हुक्म पर, तो उनकी कैफियत वहां पहुंचकर क्या होंगी? वो रहमतों को कैसे खींच कर लाएंगे, जैसे मिकनातीस लोहे को खींच कर अपनी तरफ ले आता है। तो इंसान, उसके कल्ब की वो कशिश, वो अल्लाह की रहमतों को बारगाह खुदाबंदी से खींचती है नीचे। जितनी कशिश ज्यादा होगी उतनी रहमतें ज्यादा आएंगी। तो इन औलिया अल्लाह का, इन मुकर्रबीन की जमात का इज्तिमा वहां पर रहमतों को खींच कर लाता है। वो बरकतें वहां हासिल होती है, वो रहमतें वहां मुयस्सर आती है। हुज्जाज इकराम को भी कि अल्लाह जल्ल जलालहू उन नेक लोगों की बरकत से उन सब के हजों को कबूल फरमा रहा होता है। ये भी हज की एक बड़ी हिकमत है।
फिर आप देखिए कि अल्लाह जल्ल जलालू ने इस हज के जरिए उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा इजहार उसको वाज़े किया कि मुसलमान जमात पूरी दुनिया से एक बहुत बड़े बड़े इज्तिमा के साथ लाखों लोग हर मुल्क से, हर खित्ते से वहां की तरफ चलते हैं। मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हुक्म हुआ था, अज़्ज़िन, मेरे प्यारे खलील, अज़्ज़िन, खड़ा हो जाए यहाँ पहाड़ की चोटी पर, अज़्ज़िन, ऐलान कर, आवाज दे लोगों को, अज़्ज़िन फिन्नास, लोगों को ऐलान कर दे कि वो हज के लिए आए। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, या बारी ताला, यहां एक इंसान भी नहीं है, कोई रूह मौजूद नहीं, मैं अकेला और तने तना हूं। और मैं इब्राहिम, आजान देना, ऐलान करना, आवाज लगाना तेरा काम है, इस घर की तरफ इंसानों के कुलूब को मुतवज्जे करना मेरा काम है। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। अज़्ज़िन फिन्नास, इंसानों में ऐलान कर दे। और वो क्या करे, अल्लाह के इस हुक्म की तरफ चलते हुए आए, वो सवारियों पर सवार होकर आए, वो पैदल आए, मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, हर दूर दराज इलाके से गुजरते हुए यहां पहुंचे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान किया, उस ऐलान पर रूहों ने लब्बैक कहा। जिसने लब्बैक कहा है, अल्लाह जल्ल जलालुहु उस जिस्म को वहां तक पहुंचा देगा, उसके जाने का इंतजाम कर देगा, उसके वक्त को मुतय्यन कर दिया, वो वहां पहुंच जाएगा। वो क्यों पहुंच रहा है? इसलिए कि उसकी रूह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस ऐलान को सुनकर उस पर लब्बैक कह दी थी। इसलिए हाजी को हुक्म दिया, वहां जाकर सारी बातें खत्म कर दे, जुबान पर एक ही बात हो उसकी। जब उसने एहराम बांध लिया, एहराम बांधने के बाद, एहराम के खुलने तक और एहराम बांधने के बाद जब वो रमी करता है बड़े शैतान की, 10 ज़िलहिज्जा को हाजी को यह हुक्म दिया, 10 ज़िलहिज्जा रमी करते हुए वहां तक तूने लब्बैक कहनी है। जब रमी शुरू करेगा, लब्बैक को मौकूफ कर देगा। अब हर हाजी वहां जाने वाला, उसकी जुबान पर एक ही नारा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। वो अल्लाह की अजमत के इस तराने को जुबान से बोल रहा है। वो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ता है, वो नीचे उतरता है, वो रास्ते में रोड पर चल रहा है, वो गाड़ी बस में सवार हुआ है, वो जहाज पर चढ़ा है, जुबान पर एक ही बात है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई साथी नहीं, तेरा कोई साजी नहीं। इन्नल हम्दा वन निअमता लका, तमाम तारीफें, तमाम अजमतें तेरी है, और अल मुल्क, ये हुकूमत और सल्तनत और बादशाहत भी तेरी है। मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं। अब अल्लाह की बारगाह में हर हाजी वहां पर ये कह रहा है और ये ऐलान कर रहा है, अल्लाह की अजमत का तराना, उसकी तौहीद का तराना, उसकी वहदानियत का तराना उसकी जुबान पर जारी है। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ये हज पर ये इनाम अता फरमा दिया हाजी को। फिर इंसान दुनिया में अपना तारुफ पेश करता है, मैं खान हूं, मैं चौधरी हूं, मैं मलक हूं, मैं हाशमी हूं, मैं मुफ्ती हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये मेरा लिबास है, ये मेरी कौम का लिबास है। चीजों पर, अपने लिबास पर फख्र करता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सारे फख्र उसके मिटा दिए। न तेरा कोई लिबास है, न यहां तू डॉक्टर है, न तू आलिम व मुफ्ती है, सबके सर नंगे कर दिए, सबके प्रोटोकॉल उतार दिए। ये 3 स्टार उतार दो, ये 5 भी उतार दो, ये पगड़ियां उतार दो, ये सब कुछ उतार दो, ये अपने इलाके के लिबास उधर ही छोड़ कर आओ, यहां मेरी बारगाह में आ रहे हो। अब यहां आकर कोई अपने इन चीजों की बुनियाद पर अपना तारुफ नहीं पेश करा। 2 कफन की चादरें सफेद उसके पास, एक तहबंद है, एक ऊपर लटकाया हुआ है वो कपड़ा। अल्लाह की बारगाह में न उसको इस्त्री करने की जरूरत है, न उस पर कोई बटन लगा सकता है, न कोई टांका लगा सकता है, न इजार बंद है, कुछ भी नहीं। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सारे फख्र तार कर फेंक दिए कि मेरे बंदे दुनिया में इन चीजों की वजह से फख्र करता था, आज ये तेरे सारे फख्र खत्म। फख्र तो अल्लाह की जात का है जिस पर जवाल नहीं,
जो हमेशा है, जो पहले से है, जो आखिर तक रहने वाली जात है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो जाहिर है, जो बातिन है, वो अल्लाह की जात है जिस पर मौत नहीं, जिसको नींद नहीं आती, जिस पर ऊंग नहीं, जिसको भूख की जरूरत नहीं, जिसको प्यास की जरूरत नहीं, जिसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, वो इन तमाम चीजों से वराउल वरा है। ये सब एहतियाजात मेरी और आपकी। जो मोहताज हो वो क्या फख्र करे। जवानी ढलती है, इंसान की एहतियाज बढ़ना शुरू हो जाती है। माल है, माल खत्म हुआ तो एहतियाज खत्म हो गई, शुरू हो गई एहतियाज। माल था, जरूरत पूरी हो रही थी, अल्लाह ने माल ले लिया, अब क्या करेगा। तो मेरे दोस्तों, इंसान उसे उसकी हकीकत सिखलाई कि देख तू दुनिया में आया है और यहां आकर तूने जिंदगी कैसे गुजारनी है। इस हज के जरिए से अल्लाह जल्ल जलालहू ने उसे वहां उन मोहतरम और बुजुर्ग हस्तियों का तारुफ कराया। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का, सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह का, और वहां अंबिया अलैहिस्सलाम का 1,24,000 या 44,000 नबी आए, रसूल आए, हादी आए, सब उस घर की तरफ चलते रहे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हमारे इस इलाके से, यहां से वो जो है बैतुल्लाह अल हराम में पैदल पहुंच रहे हैं, अल्लाह के घर को आबाद कर रहे हैं। हर नबी उसे आबाद कर रहा है। अंबिया की वहां कुबूर है, सहाबा की वहां कुबूर है। हुजूर नबी अकरम सरवर दो आलम रहमतुल लिल आलमीन, कायनातों के इमाम व मुक्तदा, हमारे मौला व आका, आप वहां पर बनफ्से नफीस मौजूद है। आपके मदीना में आप आराम फरमा रहे हैं, तो वहां कितनी बरकतें हैं, कितने नबियों की मुलाकातें हैं, कितने नेक लोगों का तारुफ है। अल्लाह जल्ल जलालहू इस हज के जरिए से हमें यह तारुफ करा रहे हैं। फिर यह मरकज दीन है। इस मरकज दीन को अल्लाह जल्ल जलालहू ने कैसे रिज़्क़ वहां पर पहुंचा दिया। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं, वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़रा फ़उमत्तिउहु क़लीलन। फरमाया कि नहीं, सिर्फ मोमिनीन की जमात को नहीं, वहां पर तमाम लोगों को रिज़्क़ दिया जाएगा, वो भी उससे नफा उठाएंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू ने इस मरकज दीन को रिज़्क़ की तरतीब बना दी। वहां रहने वाले लोगों के लिए, दुनिया से लाखों इंसान वहां जाते हैं, वहां के लोगों का रिज़्क़ खुलता है, उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, उनके घर किराए पर लगते हैं, उनके होटल लगते हैं, उनकी दुकानें चलती हैं, उनकी चीजें बिकती हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू उस मरकज में रहने वाले लोगों को पूरी दुनिया से रिज़्क़ पहुंचाता है। ये मोहताज न हो, इनको जरूरत न पेश आए, ये किसी के सामने हाथ न फैलाएं, ये किसी के मातहत न हो, ये मरकज आजाद होकर जिंदगी गुजार रहा हो, यहां से हक का बोलबाला हो, यहां इंसानों को दीन की तरबियत दी जाए, उन्हें दीन का तारुफ दिया जाए। अल्लाह जल्ल जलालहू ने उनके रिज़्क़ का इंतजाम कर दिया। फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों को उनके रिज़्क़ की तरतीब भी वहां बना दी कि वो वहां जब हज कर चुके हैं, अब वो अपने रिज़्क़ को तलाश कर सकते हैं, कि वो खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ चूंकि परेशानियां पैदा कर दी हमारे हुक्मरानों ने कि वहां जाने वाला सबसे ज्यादा हुज्जाज इकराम को लूटा जाता है। सबसे ज्यादा उम्मार को जो उम्रा करने के लिए जाते हैं उन्हें लूटा जाता है, और हर आदमी वहां पर मौजूद तमाम लोग हाजियों को लूटते हैं। तो कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह के घर की तरफ आने वाला, उसको सहूलत देने के बजाय हम उसको लूट रहे हो। वो यहां से निकलता है तो लूट खसूट शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो हमारी इस एयरलाइन ने, इन बड़े बड़े बदमाशों ने, इन्होंने तमाम रास्ते मौकूफ कर दिए। ना कोई बस जा सकती है, ना कोई बहरी जहाज जा सकता है, ना कोई रेल जा सकती है। आज दुनिया की सारी कौमें, पूरा यूरोप उसने अपने आप को एक कर लिया रेल के जरिए से, और हम महंगा तरीन हज यहां से किया जाता है। एक आदमी के पास पैसे कम है, वो वक्त ज्यादा दे सकता है, उसे भी मजबूर किया जाता है, नहीं तो ज्यादा पैसे देकर वहां जाए। तो कितने लोग हज से महरूम हो गए, वो तड़पते हुए यहां से चले गए, अल्लाह के घर के दीदार की तमन्ना में मर गए। कौन पुरसान हाल होगा उनका। तो ये हज, ये अल्लाह के घर की तरफ रुख करना, उसके लिए सहूलतें पैदा करना, उसके लिए आसानियां पैदा करना, उनके मसाइल को हल करना, उन्हें वहां पहुंचने के लिए रास्ते देना, ये मुसलमान जमात की जिम्मेदारी लगाई कि वो जमात
वो इनकी ज़रूरतों को इस एतबार से पूरा करे ताकि अल्लाह के घर की तरफ लोग जाते रहे, अल्लाह के घर की तरफ रुजू हो, वहां जाए, वहां से अल्लाह की मोहब्बत हासिल करके आए। तो बहरहाल चूंकि इन दिनों में हज की फ्लाइट चल रही है, जिन लोगों ने हज की नीयत की हुई है वो वैसे भी टाइम दें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी जिन दोस्तों ने हमारे पास तरबियत हासिल की उनका हज बड़ा अच्छा गुजरा, वो बड़े खुश होकर वापस आए कि हमें जो जो चीज़ें आपने बताई थी अमली तौर पर उनसे हमें बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। तो ये ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज होता है और जो इंसान पहली दफ़ा जाता है उसे समझ नहीं आती कि ये हज में उससे क्या मामला हो गया। कहते हैं कि हज की बड़ी किताब लिखी, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, जब बैतुल्लाह अल हराम में पहुंचे और मताफ में पहुंचे तो हज जब तवाफ शुरू किया तो दूसरी तरफ से शुरू कर दिया। तो बंदे ने बाजू से पकड़ लिया, उसने कहा हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से। कहा हाँ। कहा तो मुल्ला अली कारी की किताब पढ़ के आते तो तुम्हें पता था हज इधर से शुरू होता है। अब वो बता खुद मुल्ला अली कारी को रहा है। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ शेख अल अजीज व तफसीर बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह कराची में वो फरमाते हैं 40-50 मरतबा अल्लाह के घर गए हज करने के लिए। फरमाते हैं जितनी दफा गए हज के लिए वहां कोई ऐसा मसला पेश आ गया कि उस मसले को हल करने के लिए वहां के सारे आले इल्म परेशानी में मुब्तला हो गए, उनके पास उसकी बात नहीं थी, किताबें देखनी पड़ी। तो इसलिए इंसान जब वहां जाता है तो वो कुछ न कुछ सीख कर जाए। बाकी जो अहम चीजें हैं और उसकी मसाइल की तखरीज है उसको उलमा कर रहे हैं काम, उस पर अल्लाह जल्ला जलालहू ने उम्मत के उलमा को उस काम पर लगाया हुआ है। हम ये करें कि यहाँ से जरूरी चीजें सीख कर जाएं ताकि वहां जाकर हमारे लिए परेशानी ना हो, ताकि हम वहां अच्छा हज कर सके। अल्लाह जल्ला जलालहू मुझे और आपको उसकी तौफीक नसीब फरमाए। वाफिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।